इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में डिस्कशन चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। और इससे पहले वाली क्लास में हमने लेंथ और स्ट्रिंग को जो पॉइंट बॉल्स होते हैं उनको सस्पेंड कर देते हैं, उस पर प्रॉब्लम चल रही थी हम लोग, वहाँ पर वो डिस्कशन चल रहा था उसी पर बेस्ड अभी हम दो स्ट्रिंग लेते थे, दो बॉल लेते थे और एक पॉइंट से सस्पेंड करके, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कैसे टेंशन निकालेंगे कैसे मास निकाला जाएगा या चार्ज निकालेगा, उसमें क्या रिलेशन आता है, क्या एक्सप्रेशन आता है, कहाँ तक कॉमन आता है, वो बताया था। आज एक डिफरेंट वैरायटी की प्रॉब्लम दे रहा हूँ आपको। ये डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम, ये टू, हालांकि प्रॉब्लम एससीवी की है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की, उसकी प्रॉब्लम नंबर 23 नंबर है। टू आइडेंटिकल पिच बॉल्स आर चार्ज बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। दो बॉल्स हैं, उनको ऐसे रब किया तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, एक में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जिसके अंदर जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू टू स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच। दोनों बॉल को बराबर लेंथ की यानी 20 सेंटीमीटर लेंथ के दो स्ट्रिंग से बांध करके दो पॉइंट से सस्पेंड कर दिया जाता है। The separation between the points being 5 सेंटीमीटर। इस जैसे इससे पहले वाली प्रॉब्लम में आपको बताता हूँ, वहाँ एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंड कर दिया गया था। अब ऐसा नहीं है, आपके जैसे ये हॉरिजॉन्टल रॉड ये है, एक बॉल ये रस्सी से बांधा, इसको यहाँ से सस्पेंड कर दिया, दूसरी बॉल ये है, इसको स्ट्रिंग से बांधा, यहाँ से सस्पेंड कर दिया दोनों इसको। और कह रहा है दोनों पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पे, इनके बीच की डिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन the separation between the balls is 3 सेंटीमीटर। अब ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे टांग दिया बॉल्स को रस्सी के थ्रू, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, ये ऐसे अट्रैक्ट करेंगे जहां तक खींच पाए खींचेगा, रस्सी ऐसे आ जाएगी इस तरीके से, इधर वाली ऐसे आ जाएगी और यहाँ आके बॉल रुक जाएगी एक पोजीशन। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाता है। इसमें कह रहा है कि इनके पहले ऐसे यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर था, ये ऐसे, अब खींचेंगे आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, बॉल इधर आएगी, इनके बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगी, ये 3 सेंटीमीटर है जाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। हमें हर बॉल का मास बताना है और स्ट्रिंग में टेंशन कितना है वो बताना है। और ये चार्ज जो दे रखा है 2 × 10⁻⁸ कूलम, ये चार्ज दे रखा है। हमको गिवन क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, लेंथ स्ट्रिंग की 20 सेंटीमीटर और चार्ज ये इतना दे रखा है इक्विलिब्रियम में 3 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, मास निकालना है और क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। स्ट्रिंग में दो चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब हम इसकी एक फिगर बनाते हैं। सवाल आपने, प्रॉब्लम को आपने समझ लिया। दोनों दो बॉल्स हैं, इनको दोनों को रब कर दिया गया, फिर उनको अलग कर दिया जाता है, स्ट्रिंग से बांध करके दो अलग अलग पॉइंट से सस्पेंड कर दिया जाता है। दोनों पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, स्ट्रिंग की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इक्विलिब्रियम में इनके बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर आ जाती है। चार्ज आता है 2 × 10⁻⁸ कूलम, ये इतना चार्ज आएगा, ठीक है। अब बताना है कि हमें मास कितना होगा बॉल का, इस बॉल का, और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा। तो ठीक, इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं। कल इस पर बेस्ड इस टाइप की प्रॉब्लम आपको कराया था, लेकिन वहां पर कॉमन पॉइंट था। अभी जो है ये कॉमन पॉइंट नहीं है, अलग अलग पॉइंट से सस्पेंड कर दिया गया है। तो देखिए ये डायग्राम इसका बनाते हैं। ये रॉड लिया, हॉरिजॉन्टल रॉड, ये ऐसे यहाँ पर बॉल को हमने ऐसे इस जगह पर ये ऐसे सस्पेंड कर दिया, ये ऐसे सीधा नीचे आ रहा है। यहाँ पर दूसरी बॉल ये आगे, यहाँ पर ये दोनों बॉल्स इस जगह पे हैं ऐसे। ट्वेंटी सेंटीमीटर ये लेंथ दे रखा है, इधर का भी 20 सेंटीमीटर ये लेंथ दे रखा है, 20 सेंटीमीटर ये लेंथ है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। एक पे प्लस चार्ज है, प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू चार्ज है, ये इतना चार्ज जाएगा। ये इनके बीच की डिस्टेंस, ये पॉइंट, एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये, दूसरा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये, 5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस दे रखा है, ये इतना, यहाँ पर ये इतना। अब ये प्लस माइनस से ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये भी यहाँ बंधी हुई है, स्ट्रिंग है, ये ऐसे घूम जाएगी इधर, ये ऐसे घूम जाएगी ना, ऐसे यहाँ पर इधर वाली है बॉल इधर आएगी, ये ऐसे खींचेगा, यहाँ से फ्लेक्सिबल है, ये ऐसे आ जाएगा इनकी भी। और ये बिल्कुल सीधा ऐसे नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ये अगर ये पॉइंट फिक्स रहेगा,
ये इसी जगह पर अगर ये फिक्स रहेगा, यहाँ पर जो है ये ऐसे घूम करके इधर चला जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ये है, अगर ऐसे घूमेगा देखिए इधर, तो ये क्या होगा, थोड़ा ऊपर की तरफ उठेगा ऐसे ये यहाँ से, ये तो इसी जगह पे है, यहाँ से ये ऊपर उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से आकर बन जाएगा। यहाँ पर ये डायग्राम ये ऐसे आएगा, दूसरी वाली बॉल यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगी और यहाँ से ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा। अभी इनके बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहाँ पर इस स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा, यहाँ थीटा ये इतना है, थीटा ये इतना है, यहाँ पर दो तरफ से, क्योंकि जितना फोर्स ये बॉल इस पे लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा, दोनों पे फोर्स बराबर होगा और ये अट्रैक्ट करेगा, यानी ये वाला इसको इधर खींचेगा और ये वाली बॉल इसको इधर की तरफ खींचेगी, ये ऐसे एफ इधर आ जाएगा। इसका वेट mg डाउनवर्ड काम करेगा, ये ऐसे mg डाउनवर्ड काम कर जाएगा। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि एक सीधा वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा थीटा ये इतना, थीटा ये, थीटा ये। इस t को रिजॉल्व करेंगे, t cos थीटा इधर आ जाएगा, यहाँ पर t sin थीटा इस तरफ ये इतना आ जाएगा, t sin थीटा ये इतना आ जाएगा। ये इसके एफबीडी बन गए। एफबीडी मतलब जितने फोर्सेस इस पे लग रहे हैं उनको क्लियरली शो कर देना, हमने शो कर दिया। t इधर लग रहा है, mg इधर लग रहा है, f इधर लग रहा है। अब हम इनको रिजॉल्व करेंगे इसलिए कि दोनों x और y में आ जाए, क्योंकि अभी ये इधर लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है वर्टिकल में, ये किसी एंगल पे तो बराबर नहीं कर सकते, इक्वल अपोजिट नहीं बोल सकते। अब ये थीटा ये एंगल है, थीटा यहाँ पर ये एंगल थीटा है। अब इस t को अल्टरनेट एंगल हो गया, इसको रिजॉल्व करेंगे t को, तो थीटा यहाँ से, t cos थीटा इधर, t sin थीटा इस तरफ, f इधर। अब ये t sin थीटा क्या काम करेगा, f को बैलेंस करेगा और ये t cos थीटा mg को बैलेंस करेगा। इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम में फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, यानी t sin थीटा ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, f के बराबर हो जाएगा। ये t sin थीटा इधर, f इधर, इक्वल एंड अपोजिट, t cos थीटा ये भी हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। कल मैंने आपको इससे पहले वाले प्रॉब्लम में, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इतना आना पड़ता है। टेंशन निकालना होता है तो हमने कहा था स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, लेकिन अगर स्क्वायर करते हैं t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। t स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद इधर आ जाएगा f स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर, तो एक t अननोन एक m अननोन, तो इसलिए इनको स्क्वायर करने से हमको कोई फायदा नहीं है कि स्क्वायर करने से निकल जाएगा। m भी अननोन रहेगा, t भी अननोन रहेगा, दोनों चीजें कैलकुलेट करनी, इसलिए इनको डिवाइड कर देंगे, tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा f बाई mg। मैंने आपको बताया था ज्यादातर प्रॉब्लम में आपको यहाँ तक, इस टाइप प्रॉब्लम्स में यहाँ तक आना पड़ता है, tan थीटा इक्वल टू f पान mg। अब हम यहाँ पे tan थीटा देखिए, tan थीटा की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगर आप ये ट्रायंगल बना लो यहाँ से, ये देखिए, अब ये ऐसे थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, ये नीचे यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ से ये इतना टोटल 20 है इतना। अब ये लेंथ ऐसे, अगर ये ऐसे घूमेगी तो ये जितनी रस्सी सीधी है, अगर ये ऐसे टेढ़ी होगी तब भी तो उतनी रहेगी ना, यानी पहले ये 20 था, अभी भी 20 रहेगा, ये 20 ऐसे रहेगा इतना यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा अगर हम निकालते हैं, चाहे tan थीटा को आप अप्रोक्सीमेटली sin थीटा लीजिए, क्योंकि ये एंगल बहुत कम है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तब भी अप्रोक्सीमेशन में रिजल्ट आएगा, क्योंकि अगर पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और अब ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम इसको निकालेंगे, ये वाले डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर तो देखिए ये टोटल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये 1 सेंटीमीटर होगा, तभी तो टोटल 5 होगा ना, यानी ये कितना आ जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर, ये इतना आ गया। अब ये लेंथ हमारे पास कितना है 20, ये कितना है 1, ये इतना। अब ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये नहीं मालूम, यहाँ तक पता है, यहाँ से यहाँ तक पता है 20 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नहीं मालूम। कि इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यानी 20 स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस ये इतना b स्क्वायर, तो इसको निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। ये लेंथ अगर कैलकुलेट करेंगे ये लेंथ कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर ये इतनी निकालेंगे तो ये आ जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर 400 और -1 ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 399, यानी अप्रोक्सीमेट इसको भी आप 20 ले लिए, 400 के इक्वल ले लिए तो 20 आ जाएगा। ये 20, अब हमें tan थीटा चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर 1 है और ये कितना आ जाएगा 1/20 आ जाएगा, ये इतना। चाहे एंगल स्मॉल है sin थीटा बराबर रख सकते थे,
तो डायरेक्ट ले लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/20 तब भी आ जाता है। लेकिन अगर कोई कह रहे हम तो यही ले लेते हैं अप्रोक्सीमेशन लेके 400 माइनस 1 399, ये 400 के करीब ही है, यानी इसका आएगा 19.999, तो इसका अप्रोक्सीमेटली 20 लिख लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर tan थीटा हमारी वैल्यू निकल के आ गई। अब tan थीटा इक्वल टू कितना है हमारे पास, f अपान mg f अपान m इनटू जी, इसके प्लेस पर रख देंगे 1/20, यहाँ रख देंगे k 9 इनटू इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है यहाँ पर f जो लगेगा ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग गया दोनों चार्जेस के बीच में, k q1 q2 अपान x स्क्वायर, k होता है 9 इनटू 10 पावर 9, q दे रखा है 2 इनटू 10 पावर -8 गिवन था, हम लोगों ने पीछे देखा कॉलम में गिवन है। प्रॉब्लम के डेटा आप लिख लिया करिए पहले कॉपी पे समझने के लिए, अभी नहीं तो ऐसे कम समझ में आएगा। ऐसे हम बता रहे हैं आप देखते जाएंगे, आप डेटा भी पेन पेपर साथ में लिए रहिए, लिखते रहिए देखते रहिए, बाद में इसका फिर प्रॉब्लम लिख करके फिर अपने हिसाब से नोट्स बनाइएगा, इसका कॉपी करिएगा तो समझ में भी आएगा। और डिस्टेंस कितना है दोनों चार्जेस के बीच की 3 × 10⁻³ सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिए क्योंकि हमको एसआई यूनिट में रखना पड़ेगा। डिस्टेंस जो भी है ग्राम में होगा, केजी में, सेंटीमीटर में, मीटर में, इसमें एसआई यूनिट में रखेंगे। ये इतना आ गया, एफ की वैल्यू आ गई, नीचे एम रहेगा और जी नहीं दे रखा है हमको, जी जो है हमको गिवन नहीं है, तो एम कैलकुलेट करना है, जी में फिलहाल 10 ले लेते हैं। अब हम एम को इधर ले लेते हैं, एम इधर ले लिए तो ऊपर आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ और ये हो जाएगा 4 × 10⁻16। ठीक है, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, इसका 9 × 10⁻⁴ × 10 ये रहेगा। ये m को हमने इधर ले लिया, 20 को इधर भेज दें, नीचे इतना बचेगा। अब यहाँ पर ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऊपर आएगा यहाँ पर 4 2 जाएगा और ये ऊपर जाएगा 13 हो जाएगा, 13 ये हो गया और 13, 9 और 4 13 हो जाएगा, ये माइनस है ना, ऊपर जाएगा प्लस 13 और -8 × 10⁻³ ये इतना केजी आ जाएगा SI यूनिट में, यानी आप ये कह सकते हैं 8 ग्राम लिख सकते हैं इसको, चाहे 8 इतना केजी लिखो या इतना ग्राम लिख देंगे। ये मास निकल के आ गया 8 × 10⁻³ केजी, या केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल, ये ग्राम में आ गया। हमको m निकालना था, m ये निकल करके आ गया इतना, ठीक। अब हमको कैलकुलेट करना है, टेंशन निकालना है। टेंशन निकालने के लिए पहला इक्वेशन दे रखा है t sin थीटा इक्वल टू f दे रखा है, ये इतना हमें t चाहिए, t इक्वल टू हो जाएगा f अपान sin थीटा, ये इतना f के प्लेस पर हो जाएगा k × q² अपान x² × sin थीटा, k की वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ और इसका चार्ज की वैल्यू है 2 × 10⁻⁸, ये इसका होल स्क्वायर ये दे रखा है, x है 3 × 10⁻², 3 सेंटीमीटर इसका होल स्क्वायर। sin थीटा आप कैलकुलेट कर ले, अगर sin थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूज, sin थीटा tan थीटा के बराबर ही आएगा, tan क्योंकि एंगल स्मॉल है, sin थीटा 1/20 आ ही रहा है, ठीक है, tan थीटा sin थीटा के इक्वल आ गया था, यानी sin थीटा कितना हो जाएगा 1/, यहाँ पर sin थीटा इक्वल टू 1/20 ये आ गया, यहाँ 1/20 रख दीजिए तो 1/20 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ और ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁸ और इंटू 20 ये इतना आ जाएगा अपॉन ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁴ और इंटू 1 ये इतना बच जाएगा। अब इसको से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, अब उसके बाद 10⁻⁴ ये ऊपर जाएगा +4, ये हो जाएगा कितना 13 हो जाएगा और 20 × 4 ये 80 आ जाएगा, 80 × 10 के पावर ये स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 2 × 10⁻⁸ इसके स्क्वायरिंग करेंगे 4 × 10⁻16 आ जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा -4 ऊपर जाएगा +4 13 हो जाएगा, 13 माइनस 16 में से 13 माइनस कर देंगे -3 बच जाएगा 10⁻³ ये इतना न्यूटन निकल के आ जाएगा। ये हमारे 80 × 10⁻³ ये इतना न्यूटन निकल के आ गया, ये टेंशन निकाल रहा है। तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, कल वाले थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम, कॉमन पॉइंट नहीं है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कॉमन नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। एक बॉल को ऐसे लटका दिया, एक बॉल को ऐसे लटका दिया, दोनों के बीच डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, अपोजिट नेचर के चार्जेस थे, बजाय रिपेल करने की अट्रैक्ट करेंगे कि रस्सियां हैं जैसे बंधी हैं, यहाँ बस ऐसे मुड़ जाएंगी, ये आ जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस टोटल यहाँ से आधा 5 सेंटीमीटर है, ये इतना 3 सेंटीमीटर होता है, यानी 1 इधर होगा 1 इधर होगा,
ठीक है। उसके बाद हमने इसको बताएगा, आपको हर प्रॉब्लम में इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। टी इधर है, थीटा ये, इधर टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा, अट्रैक्शन फोर्स इधर लगेगा तो टी साइन थीटा एफ को बैलेंस करेगा। इक्विलिब्रियम पे फोर्सेस बैलेंस कर दो, टी कॉस थीटा बराबर mg, दोनों डिवाइड कर दो tan थीटा एफ अपॉन mg। इस टाइप के प्रॉब्लम में यहाँ तक आ ही रहता है। tan थीटा कैलकुलेट करना होगा, ये हो जाएगा tan थीटा, ये लेंथ ये पहले यहाँ तक तो 20 है, ये रस्सी इधर मुड़ जाएगी तो ये भी 20 रहेगा। अब ये इतना लेंथ निकालना होगा, थोड़ा कम हो जाएगी 20 से, तो अप्रोक्सीमेट 19.99999 करके आएगा, तो हमने 20 मान लिया इसको भी। तो आगे tan थीटा निकालते हैं, 1/20 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/20, tan थीटा रिप्लेस करो 1/20, f जो होगा अट्रैक्शन फोर्स होगा kq² अपॉन x², 9 × 10⁹, चार्ज दे रखा है उसका स्क्वायर, डिस्टेंस दे रखा है इसका स्क्वायर, मास वैसे रहेगा 10 इनटू g की वैल्यू हमने 10 ले लिया। अगर कहीं 9.8 गिवन रहेगा 9.8, जैसे अगर नहीं दिया हुआ तो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ले लीजिए आप। यहाँ पर m इधर हो जाएगा, इसको बाकी 20 इधर सॉल्व किया, 8 ग्राम आ गया, या 8 × 10⁻³ kg। हमें टेंशन निकालना है, तो टेंशन टी साइन थीटा चाहे f से निकालो चाहे टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, जिससे आपको निकालना है उससे निकालिए। टी साइन थीटा इक्वल टू f, टी इक्वल टू f अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/20 यहाँ पर, और ये फोर्स हो जाएगा kq² अपॉन x², तो k की वैल्यू 9 × 10⁹, 2 × 10⁻8 का होल स्क्वायर, 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर, साइन थीटा 1/20। सॉल्व करिए, 80 × 10⁻³ न्यूटन। ये है, तो ये इस टाइप प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम आप करेंगे ना तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। प्रॉब्लम और जो है कि नीट में इसी लेवल की आती है, अगर टफ करेंगे पेपर, या इससे हल्के लेवल की आएगी। जैसे कल मैंने आपको एक प्रॉब्लम एएमयू में 2000 में आई हुई प्रॉब्लम कराया था, कितने आसानी से निकल के आ गया। तो प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी पड़ेगी, और जो है जिस लेवल का आपका पेपर आता है उससे थोड़ा हाई लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली उस लेवल की तैयारी नहीं करेंगे आप, उससे थोड़ा हाई लेवल की करिए। बाय द वे एग्जाम में अनसीन क्वेश्चन आया और उस प्रॉब्लम को आप नहीं कर पाए, अनसीन क्वेश्चन रहेगा, हाई लेवल की तैयारी रहेगी तो वो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो जाएगा। एकदम बाउंड्री लेवल की तैयारी करोगे तो अगर बाउंड्री लेवल की तैयारी कर रहे हो, जरा भी दाएं बाएं हुआ, कुछ ऊंच नीच हुआ क्वेश्चन तो आप नीचे आ जाएंगे। इसलिए प्रिपरेशन मेडिकल वालों को, नीट वालों को थोड़ा सा हाई लेवल करनी पड़ेगी। हालांकि जेई के लिए भी बच्चों के लिए पूरा सफिशिएंट है ये इतना। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगली प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखिए ये प्रॉब्लम फिर से ले रहा हूं, थोड़ा आइडेंटिकल प्रॉब्लम है उससे। ये 2 स्मॉल स्क्वायर्स ईच हैविंग ए मास और 20 ग्राम, 2 स्मॉल स्क्वायर है, स्मॉल स्क्वायर कूलम्स वैल्यूड हो जाए। मास कितना दे रखा है इसका 20 ग्राम, आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट से सस्पेंड कर दी गई बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। यहां पर लेंथ कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर। The spheres are identically charged, स्फीयर के ऊपर दोनों के ऊपर चार्ज आइडेंटिकल है, यानी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। एंड ये कुछ बोला नहीं है प्लस है माइनस, आपको जो मर्जी ले लीजिए, लेकिन आइडेंटिकल। एंड द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स एट इक्विलिब्रियम इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। ये आपकी जगह आपको मास ना निकाल करके चार्ज कैलकुलेट करना है। इससे पहले वाली प्रॉब्लम में क्या बताया था, मास कैलकुलेट करना था। इससे पहले वाली प्रॉब्लम में पॉइंट ऑफ सस्पेंशन डिफरेंट था। इस वाली प्रॉब्लम में पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेम है, कॉमन है। और इस टाइप की जितनी प्रॉब्लम आएगी मैंने आपको बताया हर जगह आपको tan थीटा इक्वल टू f/mg तक जाना होगा, लेकिन एफबीटी बना करके रट नहीं सकते, इसको रट करके ऐसे करोगे, फिगर बनानी पड़ेगी। तो देखिए सवाल मैंने आपको समझा दिया कि मास दे रखा है बॉल्स का 20 ग्राम, और इसमें दे रखा है लेंथ दे रखा है स्ट्रिंग की 40 सेंटीमीटर। जब ये इक्विलिब्रियम में आती है दोनों बॉल के बीच की डिस्टेंस कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। चार्ज कैलकुलेट करना है आपने। इसका डायग्राम बनाता हूं। अब देखिए यहां पर क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक ही है, ये ऐसे आ गया यहां पर ये बॉल ऐसे, यहां पर दूसरी बॉल ये आ जाएगी ये ऐसे। पहले दोनों एक यहां से स्ट्रिंग की लेंथ कितना दे रखा है, एल की वैल्यू दे रखा है 40 सेंटीमीटर दोनों की। ये भी इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग है, दोनों का मास m है, दोनों में चार्ज q है, मास 20 ग्राम है। चार्ज अपने को कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं q चार्ज है, चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, जो आपकी मर्जी हो,
क्योंकि प्लस प्लस भी रिपेल करेगा, माइनस माइनस भी रिपेल करेगा। ये अगर इनके ऊपर चार्ज नहीं रहेगा तो यहाँ से लटकाओगे तो ये दोनों ऐसे आ जाएंगे। यहाँ चार्ज है आइडेंटिकल है तो ऐसे रिपेल कर दिया, रिपेल करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, कितना आ रहा है ये 40 सेंटीमीटर। ये इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम मींस फोर्सेस बैलेंस करो। अब फोर्सेस लगाइए पहले, mg डाउनवर्ड, स्ट्रिंग टेंशन इसमें ये रहेगा, ये भी ये बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा, यहाँ से बाइसेक्ट करेगा, यहाँ वाली लाइन जो आएगी ये थीटा इधर आ जाएगा और थीटा ये इस तरफ आ जाएगा, t इधर, यहाँ पर q, यहाँ पे q, ये F फोर्स लेने लग जाएगा। अब यहाँ पर ये थीटा ये इतना, यहाँ एक वर्टिकल लाइन जैसे ये वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, कल से आपको ये बता रहा हूँ इससे पहले वाले लेक्चर से। थीटा ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, t को रिजॉल्व कर देंगे, t cos थीटा इधर आ जाएगा, जिस लाइन से थीटा होता है उधर cos जाएगा, इस तरफ t sin थीटा इस तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पर t sin थीटा f को बैलेंस करेगा, t sin थीटा इक्वल टू f आ जाएगा, t cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, t cos थीटा इक्वल टू mg आ जाएगा। यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर देंगे, tan थीटा इक्वल टू अपने ये आ जाएगा f अपॉन mg। ठीक है, देखिए हमको निकालना क्या है, अपने निकालना चार्ज, ये चार्ज q कितना होगा यही कैलकुलेट करना है। मास गिवन, डिस्टेंस दे रखा है, फोर्स भी निकल रहा है, एंगल निकालना होगा tan थीटा, tan थीटा आप यहाँ से निकाल दिए, ये भी आपको वैसे बताया, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 40 सेंटीमीटर ये इसमें भी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 60। ये वाली लेंथ अगर निकालेंगे, इसको अगर हम b मान लें तो यहाँ पर b इक्वल टू निकल के आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 1600 माइनस ये आ जाएगा 4, अप्रॉक्सीमेट ये भी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1596 अप्रॉक्सीमेट, इसको 40 ही लेंगे चलो, इसका यानी 1600 के करीब है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 40 ले लेंगे, यानी थीटा स्मॉल है। जब थीटा स्मॉल होगा तो sin थीटा tan थीटा के इक्वल हो जाएगा, या tan थीटा sin थीटा के इक्वल हो जाएगा, यानी मैं यहाँ sin थीटा रख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 अपॉन ये इतना, ये थीटा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, 2 अपॉन 20 ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा 2 अपॉन 20, यहाँ 2 अपॉन 40 लेंथ दे रखा है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 20 ये इतना निकल के आ जाएगा। यहाँ पर 1 अपॉन 20 ये पुट कर देंगे tan थीटा प्लस पर, f की जगह आ जाएगा k की जगह आ जाएगा 9 into 10 is power 9, f के प्लेस पे कितना आ जाएगा k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो k 9 into 10 is power 9, q स्क्वायर अपने निकालना है, q कैलकुलेट करना है, अपॉन कितना आ जाएगा अपॉन x स्क्वायर, x कितना इनके बीच का 4 into 10 की पावर माइनस 2, इसका होल स्क्वायर ये इतना आ जाएगा, into m into g 20 ग्राम दे रखा था, 20 into 10 पावर माइनस 3 और into g कितना दे रखा है 10 ले लीजिए। ठीक, अपने को q स्क्वायर चाहिए तो ये सारे टर्म इधर चले जाएंगे, q स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 into 10 की पावर माइनस 4 और into ये रहेगा 20, ये 20 से 20 कैंसिल कर दिए और ये हो जाएगा 10 ये इतना रहेगा और into 10 इस पावर माइनस 3 ये इतना रहेगा, यहाँ पर ये 10 पावर माइनस 3 और 10 माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस ये इतना इधर चला गया, नीचे आ जाएगा 9 into 10 की पावर 9 ये इतना आ जाएगा। ठीक, इसको सिंपलीफाई करेंगे, कैसे सिंपलीफाई करेंगे, देखिए सिंपलीफाई करने के लिए ये 10 की पावर माइनस 4 और ये माइनस 3, 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 7 और ये 10 की पावर माइनस 6 बचेगा और ये 16 अपॉन 9 ये इतना रहेगा और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 और माइनस 6 और ये रहेगा माइनस 6 और माइनस कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस 9 ये इतना आ जाएगा। इनको सिंपलीफाई कर लीजिएगा 15 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लीजिएगा, ये 15 आ जाएगा, 15 में ये 16 अपॉन 9 तो ये रहेगा और 10 इस पावर माइनस 15 माइनस 4 ले लीजिएगा, 10 इस पावर माइनस 1 ये इतना नीचे बच जाएगा, इसको तो ये इसका आ जाएगा 4 अपॉन 3, ये आ जाएगा 4 अपॉन 3 ये रहेगा, 10 की पावर माइनस 2 ये रहेगा, अप्रॉक्सीमेट 3.3 के आसपास ये हो जाएगा और इनको अब ये इतना ये q आ जाएगा और बाकी इसको q को सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद जो है यहाँ पर ये 1.33 और ये हो जाएगा इनको 1.33 4.17 into 10 की पावर माइनस जितना भी आ जाए, यहाँ पर ये मैंने कुछ यहाँ पर 10 की पावर माइनस 4 ये माइनस 4 यहाँ पर माइनस 15 आएगा, माइनस 15 ये माइनस 14 होगा, माइनस 14 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे ये कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 7 आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 7 और इनको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, q की वैल्यू आ जाएगी इतना 4.17 into 10 की पावर माइनस 8 ये इतना कूलम के बराबर निकल के आ जाएगा। प्रॉब्लम वही है
आपके तरफ कॉमन पॉइंट है, लेंथ 40 सेंटीमीटर, चार्जेज आइडेंटिकल है, तो ये एक पॉइंट से सस्पेंड करेंगे तो ऐसे रिपल कर देगा। इक्विलिब्रियम 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों तरफ से एंगल ऑफ डाइवर्जेंस बराबर होगा, थीटा ये टेंशन T mg, ये रिपल करेगा F, T को रिजॉल्व करेंगे T cos थीटा, T sin थीटा, T cos थीटा, T sin थीटा इधर जो आ रहा है ये F को संभालेगा, T cos थीटा जो है ये mg को बैलेंस करेगा, दोनों डिवाइड कर देंगे, tan थीटा F upon mg, tan थीटा अप्रोक्सीमेटली sin थीटा के बराबर, ये चाहे आप इतना निकाल लीजिए अप्रोक्सीमेट 40, ये भी आ जाएगा ये वाली, तो ये हो जाएगा tan थीटा चाहे sin थीटा ले लो 2/40 यानी 1/20 के बराबर आ जाएगा, तो tan थीटा की जगह 1/20 रख देंगे। फोर्स होता है k q1 q2, k की जगह आ जाएगा 9 × 10⁹, q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, q हमें कैलकुलेट करना है, x की जगह ये 4 दे रखा है तो 4 सेंटीमीटर है, 4 × 10⁻² होल स्क्वायर, mg 20 ग्राम है, 20 × 10⁻³ kg में इनटू g की वैल्यू 10, सारा सिंपलीफाई करेंगे आंसर ये इतना आ जाएगा। समझ में आया? इस टाइप के प्रॉब्लम्स को मैंने कई प्रॉब्लम्स ले लिया, डिस्कस कर लिया, नीट 2018 में प्रॉब्लम आई हुई है। नेक्स्ट क्लास में वो वाली प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम लेते हैं, देखिए आपको अब ये सारी प्रॉब्लम्स अभी जितना मैंने लिया आपको ये लिया जो है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड लिया। अब थोड़ा सा देखते हैं वेरिएबल टाइप की प्रॉब्लम आएगी तब कैसे, क्योंकि वेरिएबल पूरा फिजिक्स का बेसिक बस होता, जहां चीजें वेरी करेंगे वहां इंटीग्रेशन की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आपको एक इंटीग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम बताते हैं, ये एक तो इसको कॉपी कर लीजिएगा पूरा। ये एक प्रॉब्लम, ये एक रॉड है, चार्ज रॉड है, ठीक है। इस पे चार्ज दे रखा है प्लस प्लस प्लस, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा है, कोई जरूरी नहीं लैम्डा क्यों है, आपको ऐसा दिया जा सकता है इस पे चार्ज कैपिटल क्यू बोल सकते हैं, कैपिटल क्यू चार्ज, लेकिन हमने आपको कैपिटल क्यू ना दे करके लैम्डा दे रखा है। अगर आपको क्यू निकालना हो निकाल लीजिएगा, इससे सेकंड लेक्चर में मैंने सब बता रखा है कैसे चार्ज कैलकुलेट करेंगे। अब ये रॉड की लेंथ b दे रखा है, यहां से लेकर यहां तक चार्ज जो है ये चार्ज दे रखा है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यह चार्ज कैपिटल क्यू मान सकते हैं। यहाँ ये रॉड यहाँ से स्टार्ट हो रही है, डिस्टेंस से ओरिजिन पे पॉइंट चार्ज क्यों रखा है, तो पॉइंट चार्ज और इस रॉड के बीच में जो चार्ज है इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स बताना है। फाइंड इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन चार्ज रॉड एंड पॉइंट चार्ज। तो आप देखिए ये प्रॉब्लम क्या है, ये आपका सवाल हो गया। अब इस प्रॉब्लम को करेंगे कैसे, यहाँ पर आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि लैम्डा ना दे करके आप बोल देते हैं कि इसमें चार्ज कितना है दे रखा है, ये कैपिटल क्यू, ये हम कैसे निकालेंगे आपको बता देते हैं। फिलहाल हम इसको निकालेंगे किस के टर्म में, क्यू के टर्म में, ये लैम्डा के टर्म में, लैम्डा के टर्म में कैलकुलेट करते हैं, क्यू के टर्म में निकालना होगा वो भी निकल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। अब ये यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे चार्ज पॉइंट नहीं है काफी चार्ज है, तो जब यहाँ पर पॉइंट चार्ज नहीं है तो ये वेरी कर गया चार्ज यहाँ से यहाँ बल्क में आ गया, तो हमें इसमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब इंटीग्रेशन अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए फिगर डायग्राम फिर से बना रहा हूँ इसको। क्योंकि कूलम ला जो जानते हैं वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए जानते हैं यहाँ पर, और उसी के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पर ये चार्ज रॉड है, ये इतना, ये लेंथ भी दे रखा है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दे रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा है। ये रॉड का एक एंड जो है वो ए डिस्टेंस से ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओरिजिन पे चार्ज क्यों दे रखा है, ठीक, लेकिन यहाँ ढेर सारा चार्ज है। हमको पॉइंट चार्ज के बीच में हम कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं, और कूलम्स लॉ 2 पॉइंट चार्ज चाहिए हमको, तो एक पॉइंट चार्ज अपने को मालूम ये पॉइंट क्यू है, दूसरा चार्ज और मिले तो यहां से लेकर यहां तक चार्ज वेरी कर रहा है, इसमें आप कहीं भी एक पॉइंट चार्ज ले लीजिए, लेकिन डिस्टेंस ओरिजिन ये है कि यहां मेजर की जाएगी डिस्टेंस, यहां से x डिस्टेंस पे आते हैं, यहां पर ये इतना करके यहां पर ये जो है ये ले लिया, ये x है, इसके आगे dx लेंगे, जो यहां से यहां तक की लेंथ x है, इसके आगे कौन सी लेंथ ले जाएगी, ये dx लेंथ ले जाएगी, इसके आगे x के आगे dx। इस पे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा है। यहाँ पे छोटी लेंथ है, यहाँ बहुत थोड़ा चार्ज होगा, dq होगा, कितना होगा dq। जब कोई चीज स्मॉल होती है तो d लगा के लिखते हैं dq, यानी ये पॉइंट चार्ज हो गया, स्मॉल चार्ज हो गया, ये स्मॉल चार्ज और ये स्मॉल चार्ज, तो इनके बीच में फोर्स कूलम्स लॉ अप्लाई हो जाएगा। dq हमको कैलकुलेट करना होगा, हम कैलकुलेट कर लें। dq जैसे लैम्डा का एक पार्ट होगा ना, ये कैपिटल q चार्ज पे जो दिया होता कैपिटल q अगर लिखा होता तो कैपिटल q का ही तो पार्ट dq होगा। अब f इक्वल टू होता है k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर, अगर q स्मॉल होगा तो f भी स्मॉल होगा, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मल्टीप्लाई है। अगर q कम होगा फोर्स कम होगा, q बढ़ेगा
एफ भी बढ़ेगा। यहाँ पे स्मॉल है तो फोर्स भी स्मॉल हो जाएगा, जहाँ स्मॉल होगा वहाँ डी लगेगा, यानी फोर्स एफ ना लिख करके हम डी एफ लिखेंगे। डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, ये पॉइंट चार्ज क्यू, ये है डी क्यू, ठीक है, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, ये इतना जाएगा। अब मसला क्या है, हमको डी क्यू निकालने का। डी क्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको सेकंड लेक्चर बताया था, लैम्डा बताया था, लैम्डा बताया था, रो बताया था, सिग्मा बताया था, ये तीनों टर्म कांस्टेंट होते हैं। लैम्डा जो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है। अगर हमको पूरे पे चार्ज निकालना हो, पूरे पे मान लेते हैं लैम्डा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ q अपॉन v, तो यहाँ पर अपने को q निकालना होगा तो q इक्वल हो जाएगा लैम्डा इनटू v। अपने को सिर्फ इतना लेंथ निकालना है तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा dq, यहाँ पे चार्ज dq अपॉन dx, ये कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से dq की वैल्यू आ जाएगी, dq इक्वल हो जाएगा लैम्डा इनटू dx, ये इतना आ जाएगा। अब df की वैल्यू कितना हो जाएगा, df बराबर k q dq कितना हो जाएगा, लैम्डा इनटू dx, ये लैम्डा इनटू dx, यहाँ जाएगा लैम्डा, ये dx ये आ जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, df आ गया, ठीक है, ये इतना df आ गया। ये इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स लगा है, ये पॉइंट चार्ज तो जितना है जहां वहीं रहेगा, यहां से ये वाला चार्ज यहां से लेकर यहां के इसके बीच में वेरी कर रहा है, तो यानी ये पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, ऐसे एक चार्ज यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां तक होगा, तो यहां तक बहुत सारे चार्ज होंगे, सबको ऐड कर दो। ऐड करने मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट कर दें। कहां से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, चार्ज यहां से वेरी कर रहा है इस जगह से, यहां से इसके बीच में, ये डिस्टेंस कितना ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है, कहां खत्म हो रही जा करके b पे नहीं खत्म हो रही है, डिस्टेंस यहां देखी जाएगी, ये इतना b a प्लस b, तो यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इधर इंटीग्रेट करेंगे f आ जाएगा df का, इधर k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया, इंटीग्रेशन मतलब होता है समेशन, हमने ऐड कर दिया, कहां से कहां तक ऐड करना है, यहां से, तो ये लिमिट कितना है a है, कहां तक जाना है, यहां तक, यहां से यहां तक कितना है, a प्लस b है, ये इतना a प्लस b, ये इतना आ गया। अब इनको इंटीग्रेट कर देंगे, ये इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रल dx, ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ n इसको ऊपर ले चलो, x की पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 2 से इंटीग्रेट करेंगे x की पावर माइनस 2, इसको रख करके यहाँ पे dx, ये इक्वल हो जाएगा x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, ये x की पावर माइनस 1 और माइनस 1 यहाँ, यानी माइनस 1 अपॉन x, इसको नीचे ले लीजिए, यानी f इक्वल टू आ जाएगा k q लैम्डा माइनस 1 अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन आ गया। लिमिट ऐसे लगी रहेगी a से a प्लस b, ठीक है। अब हम लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखी जाएगी k q लैम्डा x के प्लस का अपर लिमिट, फिर माइनस के साथ लोअर माइनस लगाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा और इसकी जगह ये आ जाएगा, बस ये इतना आंसर हो जाएगा। इसको और सिंपलीफाई करना हो, k q लैम्डा ऐसे रहेगा, a प्लस b एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से a प्लस b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a, तो ये इतना a आ जाएगा, इसलिए माइनस ये, यहाँ से a कैंसिल होगा, इसकी जगह a प्लस b आ जाएगा, a प्लस b, ये माइनस से प्लस से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर b बचेगा, तो आ जाएगा k q लैम्डा b अपॉन a प्लस b, ये f निकल के आ गया, ये इतना f आ गया हमारा। इन दोनों चार्ज रॉड और इसके पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा इतना। अगर ये लैम्डा ना दिया होता, कैपिटल क्यों दिया होता, मान लो लैम्डा, तो कैपिटल पूरे मान लेते हैं, कैपिटल क्यों है, लैम्डा इक्वल हो जाएगा q बाई b, तो q इक्वल हो जाएगा लैम्डा इनटू b, ये इतना निकल के आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, तो ये इतना आ जाएगा q के प्लेस पर पे जो है यहाँ पर, अगर हमको q निकालना होता है या लैम्डा को एलिमिनेट करना हो, टोटल चार्ज दिया हो, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा q अपॉन b, तो यहाँ पर अगर कैपिटल Q अपॉन b रख देंगे, b भी कैंसिल हो जाएगा, k q कैपिटल Q अपॉन a इनटू a प्लस b, ये इतना निकल के आ जाएगा। जैसे दिया हो वैसे सॉल्व कर लीजिएगा उस तरीके से। तो ये प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया, ये वेरिएबल है, ये इंटीग्रेशन बेस्ड है, यहाँ पे चीजें जो है एक पॉइंट ये वेरी कर रहा है चार्ज, जब भी फिजिक्स का बेसिक वसूल है, चीजें वेरी करेंगी तो वहां पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो सिचुएशन बताता है क्या करना है आपने। तो यहाँ पर हमको ऐड करना है यहाँ से यहाँ तक, इसलिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहले पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज बीच में निकाल दिया, वो निकालने के बाद ये बेसिक निकल के आ गया दो पॉइंट चार्ज बीच में। यहाँ हमको एक प्रॉब्लम थी, dq नहीं पता था, तो वो हमने निकाल लिया, चाहे हम ऐसे निकाल लेते, और ये चाहे अगर कैपिटल Q दिया होता तो हम लिखते पूरे b लेंथ पे। अगर मान लो यहाँ पर, ये हम आपको इससे पहले वाले क्लास में बता चुके हैं, अगर मान लो यहाँ पे चार्ज कैपिटल Q दिया होता है कि इस पे b लेंथ पे, हम
यहाँ पर चार्ज निकालना होता है, डी क्यू कैसे निकालते हैं, ये हम लिखते हैं पूरे क्यू लेंथ, ये बी लेंथ पर चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है, dx लेंथ ये इतना है, dx ये बी लेंथ है, ये dx या जाएगा q अपॉन b इंटू dx। तो हम ये इतना dx लेंथ पे जो चार्ज dq की वैल्यू आ जाती है, dq वैल्यू आता है q अपॉन b इंटू dx। फिर यहाँ dq की जगह हम यहाँ पे जो dq आया है इसके जगह बजाय लैम्डा इंटू dx रखते q अपॉन b इंटू dx किया जाए। वैसे मैंने आपको बता दिया लैम्डा प्लेस पर ये q अपॉन b ले जाकर रख दीजिए तब भी रिजल्ट वही आएगा, लेकिन लैम्डा ना हो तो dq इस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक, तो ये आपको एक प्रॉब्लम मैंने इस टाइप करा दिया वही वेरिएबल। फिर आते हैं हम थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम कैसे निकालेंगे। ये एक इंटीग्रेशन थोड़ा टेस्ट बदल दिया था आपका कि डायरेक्ट प्लेन प्रॉब्लम कर रहे थे हम लोग ऐसे। अब फिर आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग आते हैं, वो हम देखते हैं फिर प्लेन प्रॉब्लम मैकेनिक्स से लिंक करके बताते हैं, क्योंकि फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, और मैकेनिक्स में क्या होता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वगैरह जो एफबीडी बनाते हैं बहुत सारे फोर्स लगते हैं, तो वहां पर एक फोर्स जाकर और ये ऐड हो जाएगा एफबीडी का सहारा लेके। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं फिर उसको आपको बताते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये मैकेनिक्स से लिंक है, थोड़ा इससे मैकेनिक्स लगे, एफबीडी वगैरह बनाना पड़ेगा, रिएक्शन वगैरह की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को और भी डिफिकल्ट किया जा सकता है। कैसे डिफिकल्ट करेंगे वो मैं भी आपको बताता हूँ। पहले प्रॉब्लम देखिए, अ पार्टिकल कैपिटल ए हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁶ कूलम एंड अ मास ऑफ 100 ग्राम। पार्टिकल का चार्ज 2 × 10⁻⁶ कूलम, मास दे रखा है 100 ग्राम, इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ यानी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ वर्ड आ गया, फ्रिक्शन नहीं है, inclined plane of inclination 30 degree, where should another particle be having same charge and mass, चार्ज सेम हो, मास सेम हो, दूसरा पार्टिकल हो, पहला वाला पार्टिकल ए है, चार्ज इतना है, मास इतना दे रखा है। अब कह रहा है दूसरा पार्टिकल सब कुछ सेम हो, चार्ज भी इतना, मास भी इतना, उसको be placed on the incline so that इट में रिमेन इन इक्विलिब्रियम। इंक्लाइन प्लेन पे बॉटम से कितने डिस्टेंस पर रखा जाए जिससे कि वो चार्ज पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम पे हो। इक्विलिब्रियम पे हो इसका मतलब जितने फोर्सेस लग रहे हो एफबीडी बना के फोर्सेस उनको बैलेंस करा देना है, तो हमको डिस्टेंस अपने आप निकल के आ जाएगी। तो हम आपको एक डायग्राम बना करके समझाते हैं। इसमें गिवन क्या क्या है, चार्ज है 2 × 10⁻⁶, मास 100 ग्राम दे रखा है, ठीक, इंक्लिनेशन 30 डिग्री दे रखा है। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन लिखा है, इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं है, रफ होता तो फ्रिक्शन आ जाता, थोड़ा काम और बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये एक डायग्राम बनाता हूँ, ये यहाँ पर ये इंक्लाइन प्लेन, ये 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री ये इंक्लिनेशन दे रखा है, ये चार पार्टिकल ए यहाँ पर ये ए, यहाँ पे चार्ज 2 × 10⁻⁶ कूलम, ये इतना क्यू दे रखा है। दूसरा चार पार्टिकल इस लाइन पर कहाँ रखा जाए, इस जगह पर कहाँ रखा जाए, बी, ये बी है, इस पे चार्ज इतने रहना है 2 × 10⁻⁶ कूलम, मास भी इतने रहना है 100 ग्राम, इसको फिक्स कर दिया गया है। ये कह रहा है कि ये तो फिक्स है, ये नो हिलिंग डुलिंग, ये अब इसका राइट इंक्लाइन प्लेन पे कहाँ दूसरा चार पार्टिकल बी रखा जाए, ये बी है, जिससे कि ये इक्विलिब्रियम पे रहे। कह रहा है कहाँ रखा जाए, ये डिस्टेंस पता नहीं, ये डिस्टेंस निकालनी, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, जिससे कि ये इसको कहाँ रखें, जिससे कि ये इक्विलिब्रियम पे रहे। इक्विलिब्रियम पे रहे इसका मतलब फोर्सेस बैलेंस करें। अब फोर्स कौन सा फोर्स लगेगा, पहले ये देखो, पहला फोर्स ये वेट कयामत तक सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, इसमें कोई एक बट नहीं है, चाहे इंक्लाइन प्लेन पर रखो, रफ प्लेन पर रखो, हवा में लटका दो कहीं भी, mg डाउनवर्ड, mg सीधा डाउनवर्ड, ठीक, ये mg आ गया यहाँ पर, चाहे mg लिखो या इसको आप लिख सकते हैं mg की जगह 100 ग्राम दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है, ठीक है। अभी फिलहाल हम mg लिख लेते हैं, बाद में हम इसको रख लेंगे, mg इतना दे रखा है। यहाँ पर दूसरा ये चार्ज है, ये चार्ज पे इलेक्ट्रिकल फोर्स F इधर लग जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल एक्शन, ये यहाँ पर नॉर्मल एक्शन R इधर लग जाएगा, R इस साइड लग जाएगा, ये इतना, ये थीटा है, ये थीटा है 30 डिग्री। तो देखिए ये सीधी लाइन आने दीजिए ऐसे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री, ये 30 90, ये कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री है नॉर्मल 90, तो ये 60, ये इतना हो गया, ये एंगल कितना होगा 30। बच्चे रट के रखते हैं ये 30 ये 30, लेकिन कभी थोड़ा बहुत चेंज होता है, कंफ्यूजन होने लगता है बच्चों को। बहरहाल ये 30 डिग्री आएगा, आपने सही रटा है, यहाँ थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा, लेकिन आया कैसे मैंने वो भी बता दिया आपको साथ में।
अब हमको ये बैलेंस कराना है, अभी ये सब टेढ़े मेढ़े लगे हैं, एक इधर लगा है, एक इधर लगा है, एक ऐसे लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, एक को आप रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये रिजॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर ये mg cos 30 इधर आ जाएगा, ये mg वाले लाएंगे तो mg cos 30 इधर आ जाएगा, ठीक है, और mg sin 30 इस तरफ आ जाएगा, mg sin 30 ये इधर आ जाएगा, mg sin 30। अब क्या होगा, ये वाला फोर्स इसको बैलेंस करेगा, ये वाला फोर्स इसको बैलेंस करेगा, ये वाला फोर्स इसको बैलेंस करेगा। अब प्रॉब्लम तब कैसे होती, प्रॉब्लम तब कैसे होती अगर यहाँ स्मूथ सरफेस लिखा गया, स्मूथ, यहाँ अगर फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन होता तो ये नीचे आते, इस पे म्यू आर इधर और लग जाता, तब आर के अपने को नीड होती। अभी आपको आर की नीड नहीं है, ये F इक्वल टू कितना होगा, इसको बैलेंस करा दिए, F बराबर हो जाएगा mg sin 30, ये इतना आ जाएगा mg sin 30। F कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का, ये इस पे Q है, यहाँ पे Q है, यानी Q ये इतना दे रखा है, ये इतना 2 इनटू, ये हो जाएगा k Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा mg sin 30, चाहे mg sin 30 लिखो या mg by 2 लिखिए, sin 30 1/2 होता है। अपने को x स्क्वायर चाहिए तो x स्क्वायर इधर आ जाएगा, x स्क्वायर इनटू mg, x स्क्वायर इनटू mg बराबर कितना हो जाएगा 2kq स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2kq स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर mg, फिर हमें x स्क्वायर चाहिए, mg नीचे आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा m इनटू g, वैल्यू रखो 2 इनटू 9 इनटू 10 पावर 9 q स्क्वायर 2 इनटू 10 की पावर -6 इसका होल स्क्वायर अपॉन m कितना रखा 100 ग्राम दे रखा है, 100 इनटू 10 पावर -3, g की वैल्यू कितना दे रखा है 10 ले लिए, जरूरत पड़े तो 9.8 ले लिए, 9.8 रखते हैं, देखते हैं सब रख करके अपना सॉल्व कर लीजिएगा, शायद इस पर सही आ जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, अब इसको सिंपलीफाई करो, ये 10 पावर -3, 10 पावर -3 दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 पावर -1 आएगा, 10 पावर -1 को ऊपर ले चलेंगे, ये +1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 इनटू 10 की पावर 10 और इनटू 4 इनटू 10 की पावर -12, ये इतना आ जाएगा, करेक्ट। और इसको यहाँ से ये कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4.9 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करिए, 98 को यहाँ से कुछ कैंसिल करिए, 4.9 ये इतना आ जाएगा, 4.9 ये आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, ये 10 पावर -2 बचेगा, ये हो जाएगा 9 इनटू 4 इनटू 10 की पावर -2, ये इतना रहेगा, नीचे अपने कितना आ जाएगा 4.9, ये इतना रहेगा 4.9। इनको सिंपलीफाई कर लीजिए, सिंपलीफाई करने के बाद ये हो जाएगा, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, ये कुछ जो है ये यहाँ पर ये 4 इनटू 10 पावर -12 भी आ जाएगा और ये इतना, इसको सिंपलीफाई करेंगे। अब ये हमारे पास x स्क्वायर निकल के आएगा, x स्क्वायर, ये 4 से 4 तो ये 4.9 है, ये 4 नहीं है 4.9, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 इनटू 10 3 इनटू 2, इसका पॉइंट मान लो हटा देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 10 पावर -1 बचेगा, ये इसका 7 आ जाएगा और यहाँ पर 10 पावर -1 यानी यहाँ पर ये अंडर रूट के अंदर 10 ये इतना आ जाएगा, ये 6/7 ये x निकल के आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, इसको सिंपलीफाई करिएगा, ये आ जाएगा 27 सेंटीमीटर, ये इतना निकल। सिंपलीफाई करके अपना देख लीजिए, ये हमने यहाँ पे 9.8 ले लिया है, चाहे 10 रख करके देख लीजिए, जिससे भी सिंपलीफाई हो करके ये निकल करके आ जाए, ये इतना आएगा अप्रोक्सीमेट 27 सेंटीमीटर आ जाएगा ये, ठीक। तो इसमें हमको समझना क्या है, ये सब तो देखिए फिजिक्स, यहाँ पर ये यहाँ तक तो फिजिक्स है, इसका आगे कैलकुलेशन। अब इसमें हमको समझना क्या, हमको प्रॉब्लम दे रखा है एक चार्ज पार्टिकल ये फिक्स कर दिया गया, चार्ज जितना चार्ज इसमें एक दूसरा चार्ज पार्टिकल भी है, इसको इस इंक्लाइन प्लेन पे कहाँ रखा जाए जिससे कि ये इक्विलिब्रियम पे रहे, मास बराबर है चार्ज बराबर है, जितना मास इस पे है उतना मास इसका, जितना चार्ज इसका है उतने चार्ज इसका। इंक्लाइन प्लेन रखेंगे, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल एक्शन इधर काम करेगा, चार्जेस सेम है, इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर काम करेगा। यहाँ ये रुक गया, रुके क्यों, क्योंकि F इधर लग रहा है, mg sin थीटा इधर लग रहा है, ये एक दूसरे को संभाल लेंगे। R इक्वल टू mg cos 30 होगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर यहाँ फ्रिक्शन आता तो म्यू आर इधर लगता है, F प्लस म्यू आर बराबर इतना लिखते, तब हमको R इक्वल टू mg cos 30 की जरूरत पड़ती, अभी फिलहाल जरूरत नहीं, इसलिए इसको बैलेंस करा दिए। कैलकुलेशन चेक कर लिए अपना, यहाँ पर फोर्स जो लगेगा q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, x हमको कैलकुलेट करना है, कितना डिस्टेंस होगा, mg sin 30 1/2 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे mg by 2 लिख दिए। अब हमें x स्क्वायर mg बराबर हो जाएगा 2kq स्क्वायर x स्क्वायर mg, हमें x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2kq स्क्वायर mg, इसको रख दीजिए, रख करके सिंपलीफाई कर लिए, 27 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो अभी ये मैं आपको इलेक्ट्रिक फोर्स पे ही लेक्चर ले रहा हूँ, अभी इलेक्ट्रिक फोर्स की ही प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ। इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप इतनी प्रैक्टिस करते चलो, इतनी प्रैक्टिस की आपके अंदर एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है ताकि आप धड़ल्ले से सॉल्व कर लें। आज इतना, इसके आगे कल फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे इसी पर नई प्रॉब्लम के साथ। ओके।